प्लस पॉइंट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। मुझे कहते हैं अरमान अली। नाज़रीन गिरामी, अभी 76वें यौम आज़ादी पे नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को ख़िताब में कहा है कि हम भारत को डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। 6G लॉन्च करेंगे ताकि IT पे मज़ीद अच्छा काम किया जा सके और IT से मज़ीद फ़ायदे जो है वो गेन किए जा सकें। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी आवाम से और उनसे जानेंगे कि हिंदुस्तान का जो IT का लेवल है वो बहुत आगे है और पाकिस्तान का जो है वो इंटरनेट वो बहुत ही थका हुआ है और हम IT में बहुत पीछे हैं। वहाँ पे जो है वो सरकारी बिल्डिंग में वाफिर मिकदार में नेट मौजूद होता है और अगर आपका हंगामी सूरत हाल में मोबाइल इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग के पास जाकर विदाउट पासवर्ड यूज़ किए आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग का इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ख़जाने पे वज़ीर ख़जाना बिठाया होता है, ऐसे ही सरकारी बिल्डिंग के नेट पे जो है ना पासवर्ड लगा दिया जाता है ताकि कोई और बंदा जो है वो इसे इस्तेमाल ना कर सके। हंगामी सूरत हाल में हमारे लोग नेट से महरूम हो जाते हैं, ना उनके पास मोबाइल इंटरनेट होता है और ना ही सरकारी बिल्डिंग वाला नेट उनको मुयसर आता है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी आवाम से कि हमारा इंटरनेट जो है वो आज भी बाज़ार में चले जाएँ तो 4G, गली में चले जाएँ 3G, घर में दाखिल हों 2G और अंदर कोने वाले कमरे में चले जाएं तो E, यानी दुल्हन जिस तरह लहंगे में चलती है पाकिस्तान में नेट इस तरह चलता है, जबकि इंडिया 6G लॉन्च करने जा रहा है। लोग क्या कहते हैं, आइए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर अहमद अली। अहमद, क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। किस के स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं MA उर्दू कर रहा हूँ। MA उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जो आज आपसे सवाल करने जा रहा हूँ वो IT से रिलेटेड है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से हमें प्रोवाइड की गई हैं और वो बेहतरीन काम कर रही हैं? सर बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसकी मिसाल आपको दूँ ना, अभी मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ ना, वहाँ पे ना यूफोन का नेटवर्क आता है, ना ही जोंक आता है। नेट तो दूर की बात है, सिम भी ऑन नहीं होती है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि हम आज भी जो है 4G, 3G, 2G और E लिखा हुआ आता है हमारे मोबाइल के ऊपर, उतना अच्छा नेट नहीं चलता जितना चलना चाहिए? सर इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है ना कि आपके इदारे जो है ना वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सही तरह से सही सहूलियात दी गई होती तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको 5G की ज़रूरत थी या आपको 6G की ज़रूरत है या आपको 4G की भी ज़रूरत है। अगर आपके इदारे सही तरह से काम करने और कर रहे हो ना, आपको अगर सही तरह से नेट की सहूलियत दी जा रही हो तो 3G भी बहुत है आपके लिए। सर बात करें पड़ोसी मुल्क भारत की तो वहाँ पे 6G लॉन्च होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 76वें यौम आज़ादी पे अभी अपनी एक स्पीच में कहा है कि हम भारत को डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। हर रोज़ वो नई जिद्दत ला रहे हैं टेक्नोलॉजी में, नई नई फैसिलिटीज़ आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं और एक तरफ हम हैं कि थका हारा नेट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को बहुत सहूलियत दी हैं और उन्होंने अपने काम को काम भी समझा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। उन्होंने अपनी आवाम से जो भी वादा किया था ना, आप चाहे उसमें मेट्रो ट्रेन उठा लें या आप जिस तरह अभी इंडिया कुछ दिन पहले अभी 5 दिन में पहुँचने वाला है, चाँद पे पहुँचने वाला, आप ये चीज़ उठा लें या उनके आप एजुकेशन उठा लें, कुछ भी उठा लें। उन्होंने जो वादे किए थे अपनी आवाम से ना वो पूरे हुए ही हैं, उन्होंने सहूलियात दी हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले अभी मौजूदा दौर में चंद सालों तक के पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो पाए, अभी बहुत मुश्किल है। सर बात करें पड़ोसी मुल्क में तो वहाँ पे एक हंगामी सूरत हाल में जब मोबाइल डेटा बंद कर दिया जाता है तो सरकारी बिल्डिंग के पास स्टूडेंट चले जाते हैं या IT यूज़र या इंटरनेट यूज़र जो हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से नेट का जो है ना फ़ायदा लेते हैं। हमारे यहाँ सरकारी बिल्डिंग के इंटरनेट पर ऐसे पासवर्ड लगा दिया जाता है जैसे हमने खाली ख़जाने पर वज़ीर ख़जाना को बिठा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर यही तो बात है ना कि पाकिस्तान में जो अवाम है ना, वो अवाम नहीं है, वो आप मुलाजिम हैं, आप नौकर हैं। जो सहूलियात अवाम को दी जाती है ना पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान में रह रही हैं आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, आपको ये इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप जिन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के लिए आप यानी किसी MNA से MP से या किसी वज़ीर से आप उम्मीद रखते हैं ना कि ये ज़रूरियात हमें दी जाएंगी, सहूलियात हमें दी जाएंगी, वो आपको कतई नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप पाकिस्तान में ही हैं। सर मुझे बताएं कि IT लेवल को बेहतर करने के लिए, इंटरनेट को फ़हाल बनाने के लिए पाकिस्तानी हमारे जो IT के मिनिस्टर हैं उनको क्या इक़दामात करने होंगे? सर इक़दाम तो यही करने होंगे कि सबसे पहले तो ये है कि उन्हें जो भी उनका काम है ना उनके साथ लॉयल होना पड़ेगा उन्हें। और दूसरी बात है कि ये जो करप्शन का बेड़ा गर्क हुआ है ना पूरे पाकिस्तान में, करप्शन जो इतना रूज पे पहुंची हुई है, सबसे पहले तो इन लोगों को अपनी करप्शन ख़त्म करनी पड़ेगी और अपने काम को काम समझना पड़ेगा, ना ही किसी के दबाव में आना पड़ेगा। इन्हें जो काम दिया जाए उस पर काम उन्हें करना पड़ेगा। दबाव से क्या मुराद है? दबाव से ये मुराद है कि अगर हम किसी पोस्ट पर बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 16 ग्रेड का कोई एम्प्लॉई हूँ, तो मेरा जो काम होगा मुझे वो चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए, लेकिन हमें ऊपर से प्रेशर आ जाता है, पीछे से प्रेशर आ जाता है, यहाँ से प्रेशर आ जाता है कि भी ये अच्छी चीज़ है, आवाम के लिए आपको नहीं करनी है किसी भी रीज़न से, तो हम अपने उस काम से ना पिछड़ जाते हैं।
सर मुझे ये बताइएगा कि भारत में नरेंद्र मोदी के इस बयानिए को आप किस तरह देखते हैं? जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम भारत को डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि 6G लॉन्च होने के बाद वो आगे 7G और 8G और 9G और 10G की तरफ बढ़ेंगे, वाकई भारत को डिजिटल भारत बनाने में कामयाब होंगे? सर बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। उसकी मिसाल ये है क्योंकि अभी कुछ ही अर्सा पहले ये जो 6G अभी लॉन्च कर रही हैं, ये अभी इन्होंने 76 में अपने में उस पर किया है, इन्होंने लॉन्च किया है 6G ना। और 5G जो है ना, जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने अभी 2018 या 17 में लॉन्च किया है। 3-4 साल के पीरियड में ना इन्होंने माशाल्लाह ये 5G से ना 6G पे जा रही हैं। और ये इंशाल्लाह जो मोदी कह रहा है ना, तो इंडिया बन जाएगा जो कुछ बनाना चाह रही हैं इसे ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। लाइक वाले नालायक वाले? यार कुछ अच्छे है। मिला जुला रुझान है। हाँ ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो कौन से जी में आपके पास अवेलेबल है? मेरे साथ तो 4G वाला है, मोबलिंग। अच्छा चल रहा है? तकरीबन कुछ अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं करता है। काम अच्छा नहीं करता। कौन कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हो? मैं यूफोन और मोबलिंग। इसके अलावा कोई यूज़ किया है? नहीं, और कोई और यूज़ सब किया है, यूफोन जोंग, लेकिन अच्छा नहीं है। बेहतरीन कौन सा लगा है? जोंग कुछ अच्छा है। कुछ अच्छा है? हाँ कुछ अच्छा है। अच्छा अगर बात करें तो हमारा इंटरनेट जो है ना वो बाज़ार में 4G आता है, गली मोहल्ले में 3G आता है, घर के अंदर चले जाएं तो 2G आता है और किसी कोने वाले कमरे में चले जाएं तो नेट ही ख़त्म हो जाता है। इंडिया 6G लॉन्च कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट और पढ़ाकू तबका जो है वो कोई भी नोट्स डाउनलोड करे, कोई वेबसाइट से फ़ायदा लेना चाहे तो मिनटों सेकंड्स में जो है वो उससे डाउनलोड करके फ़ायदा ले सकता है। और हमारे पास वो नेट है जिससे फ़ायदा लेना तो दूर की बात है, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें भी तो गेम की हदूद तक यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा तो लिया नहीं जा सकता, ना वीडियो अच्छी से अपलोड हो सकती है ना डाउनलोड हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? यार इसके बारे में तो हम पाकिस्तान से ये शिकवा था, क्योंकि इंडिया इतने आगे चल गई कि 6GB जो ये आप कह रहे हो ना, ये किया लॉन्च कर रहे हैं ना, तो अभी तक हमारे जो नेट है वो इतनी आहिस्ता स्लो है ना। तो इसके बारे में हम पाकिस्तान से ये गिला करते हैं कि हम सबक भी पढ़ाई भी अच्छी तरह नहीं करते, और जो इस मसला होता है घर जाते तो नेट काम नहीं करता है। इधर स्कूलों में अच्छे होते हैं लेकिन जब हम घर जाते तो उधर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। इसके बारे में हम पाकिस्तान से ये कहते हैं कि नेट थोड़ा अच्छा करे और इसके बारे में तवज्जो फरमाएं। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना अच्छा मौजूद नहीं है? क्या हम IT पे पैसा नहीं लगा रहे या हमारे वज़ीर जो हैं वो पैसा खा जाते हैं और डिपार्टमेंट पे खर्च नहीं करते? यार इसका तो मुझे पता नहीं कि वो कहा जाते ये वो, लेकिन इसका असल जो मसला है ना, ये लोग पैसा खर्च करता है लेकिन वो जो पीछे के वाले लोग हैं वो नहीं खर्च करता है इस पे। ये वो बड़े लोग जो है ना वो खर्च करता है, ये जो आगे वाले लोग हैं ना, पीछे वाले, वो नहीं काम करते इस पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे IT की ज़वाल की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे मिनिस्टर ठीक नहीं है या हमारे पास उतना पैसा नहीं है IT पे लगाने के लिए? यार पैसा तो है असल में, लेकिन ये खर्च नहीं करता है, फजूल जगहों पे खर्च करता है। अभी नेट जो है ना इस पे वो लोग खर्च नहीं करता है। अच्छा इंडिया जो है ना वो डिजिटल भारत बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम भारत को डिजिटल भारत बनाएंगे, 6G लॉन्च करेंगे ताकि आवाम को नेट यूज़ करते हुए मज़ा आए। वो कोई नोट्स तैयार करें या कोई वीडियोग्राफी करते हैं, अगर वो अपलोडिंग करते हैं या डाउनलोडिंग करते हैं तो उनको दिक्कत पेश ना आए, उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो क्या वजह है कि वो आए रोज़ जिद्दत ला रहे हैं और हम जो है पुराना घिसा फिटा इंटरनेट वो भी बस यूज़ करके शुक्र कर रहे हैं? उनकी असल जो एक बात है, उनका इत्तेफाक एक है, वो जो लोग जिसके लिए लड़ रहे वो इस चीज़ के लिए लड़ रहे कि इंडिया आगे जाए ना। हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि मैं आगे जाऊँ खुद। तो इसमें मसला उन लोगों का ये है कि वो आगे जा रहा है, इस वजह इसका असल मसला ये कि उसका इत्तिफाक है कि हमारा जो मसला है ना, हम एक नहीं होते। पाकिस्तान की जो लीडर है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर है, जो कुछ है वो एक नहीं होता है। एक कहता है मैं हूँ, एक कहता है मैं हूँ। तो इसमें मसला जो है ना इन लोगों का है, जो हमारे बड़े लोग हैं ना, इनका मसला है। अगर उन्होंने पाकिस्तान ठीक किया तो ठीक होगा, आवाम कुछ नहीं कर सकता है। आवाम का ये है, आवाम कुछ भी करे तो उनको तो वो छोड़ देने कि या नहीं हम गलत नहीं, हम ठीक है। इसका असल मसला वज़ीर आज़मों पे है, जो हमारे बड़े हैं। वो अगर पाकिस्तान को ठीक कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरदार फैसल अकरम एडवोकेट। सरदार फैसल साहब क्या करते हैं? मैं वकील हूँ जनाब। ज़बरदस्त हो गया, आप एडवोकेट हैं। किस टाइप के केसेस जो है वो लड़ते हैं? जी मैं क्रिमिनल, सिविल और फैमिली, कारपोरेट के मिक्स किस्म के सब केसेस जो है ना वो लड़ते हैं।
जब आप जीतते होंगे लोग फूल भी डालते होंगे, माला भी डालते होंगे, जब हारते होंगे लोग बदवाएं भी बड़ी देते होंगे। ये तो देखे ना फील्ड का हिस्सा है। जब बंदा जीतता है तो जब सूरज निकलता है तो सब उसको जो है ना वेलकम करते हैं, लेकिन जब गरूब होता है तो सब अंधेरे की तरफ, अंधेरे को देख के अंदर चले जाते हैं। ऐसे जब केस वकील जीतता है तो लोग खुश होते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जब वो हारता है तो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन ये जो जीतता हारता वकील नहीं है, ये क्लाइंट हारता है। वकील का काम है, वो अपना काम करता है। सर मुझे ये बताएं कि इंटरनेट से भी पाला पड़ता होगा, कभी यूज़ करते होंगे ऑफिस वर्क के लिए, कभी किसी केस की जांच पड़ताल के लिए रहनुमाई गूगल से लेते होंगे। नेट कैसा काम करता है पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में नेट तो दुआओं के जो है ना वो रहम करम पे होता है कि जब भी नेट का ज़रूरत होती है उस वक्त नहीं चलता है, जब ज़रूरत नहीं होती है उस वक्त ये दौड़ता रहता है। क्योंकि जब काम का वक्त होता है उस वक्त इस पर इतना प्रेशर होता है कि ये बिल्कुल ही नहीं चलता है, क्योंकि लोड इतना होता है। और दुनिया देखे ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी हम वही 2G 3G 4G पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई भी मुल्क तरक्की करता है तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से करता है, और जब आपकी टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो जाए तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। अभी आप देखें ना कितनी कंपनीज़ हैं यहाँ जो वर्क कर रही हैं, वो इस वजह से फ्लॉप हो रही हैं कि यहाँ जो नेट की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे हकाम हैं उनको इस चीज़ का भरपूर नोटिस लेना चाहिए। सर एक तरफ हम आज भी 3G 4G और थका हुआ नेट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क 6G लॉन्च करके भारत को डिजिटल भारत बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम भारत को डिजिटल भारत बनाना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि वाकई ही भारत डिजिटल भारत बन जाएगा? जी बिल्कुल, देखें ना वो जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनके हुक्मरान सही रास्ते पे गामज़न हैं, जमहूरियत बढ़ रही है, फल फूल रही है, तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई रोक सकेगा। सर मुझे ये बताएं, वो 6G लॉन्च कर रहे हैं और हम आज भी थका हारा नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बड़ी रीज़न क्या है? देखिए अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारी हुकूमतें हैं, इनको डिस्टेबलाइज हमेशा से किया जाता रहा है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली किसी भी लीडर को ताकतवर नहीं होने दिया गया है। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया। अभी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया, पूरी किसी भी आप वकील के पास चले जाएँ, बड़े से बड़े कानूनदान के पास आप जाएँ, उससे पूछें तो वो यही कहेगा कि ये बड़ी ज़्यादती है। आज जो मुखालिफ वकील भी थे वो भी यही कहते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, उनको वो जो है ना अपील का हक़ नहीं छीनना चाहिए, अपील का हक़ मिलना चाहिए। तो ये जब आप अपने लीडर्स को इस तरह से ज़लील व ख्वार करेंगे, आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? सर मुझे ये बताइएगा कि भारत में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं जिनसे व्हाट्सएप पे रब्ता होता है, जिनसे कमेंट सेक्शन में बातचीत होती है, और वो कहते हैं कि आप ना वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। तो मैं उनका अक्सर कहता हूँ कि मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, या किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑफ़ कर दिया गया है। तो वो कहते हैं किसी सरकारी बिल्डिंग के पास जाकर इंटरनेट यूज़ कर लो। तो देन मैं उनको कहता हूँ वहाँ तो जाकर पासवर्ड लगा होता है। तो वो कहते हैं भाई भारत में तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास नेट बंद हो गया तो आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग के गैराज में चले जाएँ, वहाँ कार पार्किंग में चले जाएँ, वहाँ की जो मतलब पार्किंग है वहाँ बैठकर आप यूज़ कर सकते हैं नेट को। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े पासवर्ड लगा दिए जाते हैं सरकारी बिल्डिंग के नेट को, जैसे वज़ीर ख़जाना को हम खाली ख़जाने पे बिठाए हुए हैं, ऐसे पासवर्ड हमारे सरकारी बिल्डिंगों के इंटरनेट पर लगे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? और सर कौन सी सरकारी बिल्डिंग? अभी हम हाई कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में तो हमारी कॉल नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ जैमर लगे होते हैं। और इसी तरह सरकारी बिल्डिंगों का भी हाल है, वहाँ तो बंदे की कॉल नहीं हो सकती है। तो आप कहते हैं कि नेट वहाँ चलाएंगे, नेट कैसे चलेगा? वहाँ तो सर्विस की ये प्रॉब्लम है, आप कॉल नहीं कर सकते हैं किसी को। सर भारत में सरकारी बिल्डिंग के अंदर नेट मौजूद है और आम कॉमन पर्सन जाके उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, फिर इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखें ना ये यहाँ भी फैसिलेट करना चाहिए लोगों को। देखें ना हुकूमतों का जो काम होता है वो यही होता है कि लोगों को फैसिलेट करें। जब तक वो लोगों को बेहतर फैसिलेट नहीं करेंगे वो हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं। और हुकूमत कामयाब उसी वक्त होगी जब लोगों को फैसिलेट करें। तो फैसिलेट वो इसी तरह कर सकती है कि वो नेट को फ्री कर दे, और जहाँ जहाँ लोगों को आसानी, जब आप लोगों को आसानियाँ पैदा करेंगे तो आप मकबूल तरीन हुकूमत बन जाएंगे। सर हम अपने इंटरनेट सारिफीन को कैसे मुतमईन कर सकेंगे, हम इंटरनेट में कैसे जिद्दत ला सकेंगे और IT को कैसे बेहतर कर सकेंगे? कोई कुलिया आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर दें। देखिए हम दुनिया जिस तरह तरक्की की तरफ जा रही है, हमें भी तरक्की की तरफ उसी रास्ते पे गामज़न होना पड़ेगा। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि जब दुनिया तरक्की कर रही थी तो उस वक्त हम इस चक्कर में पड़े हुए थे कि हमने इंग्लिश पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, हमने नेट यूज़ करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है, नहीं करना है, बच्चों के हाथ में देना है, नहीं देना है। तो आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें ये चीज़ें हमारी ज़रूरत है, हमें करनी पड़ेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और हमें वक्त की ज़रूरत के साथ आगे बढ़ना होगा, वगरना हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जब आप वक्त के साथ नहीं चलते तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल मुस्तान।
अब्दुल मस्तान जी, जी। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ ऑनलाइन कुरानिक अकेडमी में इस्लामिक स्टडी करता हूँ और पढ़ाता भी, साथ पढ़ता भी हूँ। ज़बरदस्त हो गया, फिर मुझे रिव्यूज़ लेके बड़ा मज़ा आएगा। आप ऑनलाइन जो है वो लोगों को तालीम देते हैं, इंटरनेट से खासा वास्ता पड़ता है आपका? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है, ऑनलाइन काम है हमारा। सर मुझे बताएं कितनी दिक्कत पेश आती है जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता, कभी 4G 3G 2G और ई लिखा हुआ आ जाता है, आप अच्छा खासा लेक्चर दे रहे होते हैं और सिग्नल जो है वो डाउन हो रहे होते हैं, एकदम से आप होते हैं आधी बात समझ आती आधी नहीं आती। देखिए, मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहाँ सुपरवाइज़र की हैसियत से होता हूँ, और कल रात गुज़िश्ता रात हमारे साथ ये मसला पे जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है, आइन वही बात मेरे जहन में आ रही थी। कल रात को 2-4 दफ़ा हमारे साथ ये मसला हुआ। और भाई देखें, हमने इंटरनेट लगाया हुआ, 4G 5G लगाया हुआ है, उसके बावजूद मसला क्यों हो? जिस तरह भी भाई ने बताया कि भाई इंडिया कहाँ जा रहा है, फिर मैंने उनको ये बताया सिंपल से, मैंने कहा इंडिया को छोड़ दें यार, वो बहुत आगे हैं, वो अफगानिस्तान के साथ हमारा कंपेयर करें तो वो लोग आगे जाने वाले हैं हमसे, और आप देखें कुछ सालों में वो लोग तरक्की कर जाएंगे। वहाँ ईमानदारी है, हर इदारे ईमानदार बंदा बैठा हुआ है, और यहाँ जहाँ तक बात की जाए आए रोज़े मसाइल होते हैं। सर मुझे ये बताएं कि इंटरनेट में इतने मसाइल पाकिस्तान में क्यों दरपेश हैं? क्या वजह है? हम IT पे पैसा नहीं लगा रहे? क्या वजह है हमारे IT के मिनिस्टर ठीक नहीं है, या फिर हम जो पैसा खा जाते हैं उसकी वजह से पैसा सही जगह पहुंच नहीं पाता? भाई मुख्तसर में ये बताऊँगा, लापरवाही है। सब चीज़ पैसा भी लगता है, बिल भी देते हैं, ठीक है, आवाम सब कुछ कर रही है, लेकिन वहाँ से ईमानदारी ज़ाहिर नहीं हो रही, ईमानदारी सामने नहीं आ रही है। गफलत है, उनको कॉल करते हैं, 3-3 घंटे कॉल पिक नहीं करते हैं, इंटरनेट चली जाती है हमारी, घंटे उनका वेट करना पड़ता है, फिर कॉल करते हैं, फिर मैसेज छोड़ते हैं, मैसेज देखते हैं, फिर कहते हैं भाई अभी कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, जा रहे हैं, जाके 1 घंटे 1.5 के बाद वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाके सारी सिचुएशन देखते हैं। तो ये गफलत मैं इसको कहूँगा, गफलत। सर पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपके क्लाइंट कितने डिस्टर्ब होते हैं, आपके तालिब इल्म कितना डिस्टर्ब होते हैं? बहुत ज़्यादा भाई, इसका क्लासेस स्किप हो रही हैं। अब हम देखें, ये पैसा कमाना अलग चीज़ है, हम इस्लाम के हवाले से एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहे हैं, इस्लाम सिखा रहे हैं लोगों को। यूरोप से बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, वहाँ गैर मुस्लिम है, वहाँ इस्लाम की उन लोगों को ज़रूरत है। देखें अभी यहाँ पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिर्फ एक मुसलमानों का घर हो, वहाँ बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ा रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि वो क्लासेस भी स्किप हो रही हैं, वो लोग भी इस चीज़ में मुतनफ़िर, वो कह रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, भाई इस्लामिक कंट्री, भाई वहाँ इस्लाम है, 99% मुस्लिम हैं, और इसी तरह आपके यहाँ तो ईमानदारी की आला मिसाल होनी चाहिए थी। वो हमसे ये पूछते हैं, वो हमसे ये जो है एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, हम उनको फिर आने बहाने का हम कभी कहते हैं भाई नहीं वो अचानक हो गया, और वो हैवी फ्लड हो गया, ठीक है, और इसी तरह आंधी चल गई, हमारे मुल्क में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो लिहाजा ये मसाइल हैं, इस तरह करके हम उनको जो है आगे पीछे कर देते हैं। बाकी मसाइल अल्लाह जानता है, हर बंदा परेशान है, गरीब को छोड़ें, आजकल मालदार की भी कोई हालत नहीं है। पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बयानिया दिया है कि हम भारत को डिजिटल भारत बनाने जा रहे हैं, हम 6G लॉन्च करेंगे, जिससे आम जो है कॉमन पर्सन वो मुस्तफ़ीद होगा, और जो तालिब इल्म हैं उनको खासी महारत हासिल होंगी, वो ईज़िली जो है वो इंटरनेट की एक्सेस जो है वो हासिल कर पाएंगे। हमारे यहाँ अगर बात करें तो हम आज भी पुअर कनेक्शन का रोना रो रहे हैं। क्या वजह है? भारत डिजिटल भारत बनने जा रहा है और हम जो है वो 3G 2G और 4G में अटके हुए हैं। भाई आप ये इंटरनेट से पहले जो है ना, ये सैंपल सर्विस जो है हमारे पास होती है मोबाइल की, अल्लाह जानते हैं हमारे पास इस्लामाबाद में रहते हुए सर्विस का मसाइल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉल में रहा था, कॉल नहीं जा रही थी। अब ये कोई मसाइल नहीं आ रहे, दारुल हुकूमत में हम रह रहे हैं, यहाँ आम सर्विस नहीं आ रही, कॉल मिलाएं किसी को, अगर से कभी जो है ना कॉल कट जाती है, कॉल मिलाते हैं, तो इंटरनेट बात की बात है। बाकी भारत की बात करें तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ईमानदारी कमी, जिस तरह पहले मैंने कहा कि सियासी लोगों में से आप नए अफराद का चुनाव करें इस दफ़ा, ठीक है, उनको भी आजमा लें, और जो पहले लुटेरे आए हैं जिन्होंने उनको मुल्क को लूटा है, वादे करके कुछ नहीं किया है, ठीक है, उनको साइड पे रखें, कोई नए बंद किसी नए बंदे को लीजिए, जमात इस्लामी, उसको मौका दे दें, यही कहूँगा। आपको क्या लगता है कि भारत वाकई डिजिटल भारत 6G लॉन्च करने के बाद बनने जा रहा है? जी हो सकता है, हो नहीं सकता, हो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हुआ है, ये 2-4 साल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है वहाँ, वो लोग बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, साइंस के हवाले से देखें, बाकी टेक्नोलॉजी के एतबार से आप देखें तो वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं हमसे। सर मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कमेंट सेक्शन में हमें बताते हैं कि वहाँ पे सरकारी बिल्डिंग से नेट की एक्सेस इजीली ली जा सकती है, जबकि बात करें पाकिस्तान में किसी भी सरकारी बिल्डिंग के पास जाएँ तो आपका मोबाइल डेटा ऑफ हो जाता है, जैमर लगे हुए होते हैं। तो जब हंगामी सूरत हाल पाकिस्तान में नाफिज कर दी जाती है किसी धरने की वजह से, किसी प्रोटेस्ट की वजह से, तो कहा जाता है जी कि वाईफाई जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वहाँ चले जाएं। वाईफाई वाली जगह पे जाते हैं, पता चलता है जी इतना बड़ा पासवर्ड लगाया है, आप उसकी एक्सेस ले नहीं सकते। एक तरफ पड़ोसी मुल्क में सरकारी बिल्डिंग से एक्सेस ली जा रही है, और एक तरफ हम इतना बड़ा पासवर्ड लगा के ख़जाने की तरह हम उसे महफूज करके बैठे हुए हैं इंटरनेट को। ऐसा ही है भाई, देखें अभी जिस तरह आपने बात किया धरनों के एतबार से, लिहाज से देखा जाए, और इसी तरह कोई रैली यहाँ से बड़ी सी रैली गुजर जाए तो फिर भी मसाइल होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना, इंटरनेट चला जाता है, सर्विस चली जाती है, ठीक है, और इसी तरह कोई यहाँ मुल्क में कोई बड़ा सा जलसा हो इस्लामाबाद में, तो फिर हमारे लिए रोना तो हमें परेशानी तो हमें होती है ना, उनको क्या है, तो वो बंद कर देते हैं पीछे से, और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू आता है ख़ासकर इन दिनों में।
आज के इस प्रोग्राम में फिलवक्त तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, किसी नए टॉपिक, किसी नई स्टोरी और किसी नए स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्लस पॉइंट। अपने मेज़बान अरमान अली को इस दुआ के साथ दीजिए इजाज़त। रही ज़िंदगी सांसों ने की वफ़ा। तो जल्दी एक नए प्रोग्राम में एक नई स्टेटमेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।